हेलो दोस्तों, कक्षा 10 विज्ञान का पेपर है। देखते हैं 824 जीएम का पेपर है। इसमें देखते हैं आपने कितने एमसीक्यू सही किए हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार बनाए रखें। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक लेंस की क्षमता -5D लेंस की फोकस दूरी तथा प्राकृतिक होगी। तो यहीं से आपको पहचान जाना माइनस की बात कर रहा है। तो क्या है कि लेंस और माइनस तो अवतल लेंस होता है, सीधी सी बात है। बी ऑप्शन सही। अगला है इंद्रधनुष के बनने का कारण। तो ये भी कितना, जब प्रकाश का परिक्षेपण होता है तब इंद्रधनुष बनता है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, इसमें प्रतिरोध R के किसी तार को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। तो इसमें यानी 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तब इन दोनों तारों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तब R अनुपात का मान होगा। तो इसमें 4:1 होता है। तो 1 तो दिया नहीं गया, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। अगला है 4 नंबर प्रश्न है, एक धारावाही चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो चालकों पर बल की दिशा के लिए नियम कौन सा होता है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम होता है, वाम कहते हैं इसको, इसलिए इसमें बाएं हाथ का नियम लिखा गया, यही ऑप्शन सही है। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध के तार में विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो यहाँ देखो कंफ्यूज करने के लिए सेकंड दे दिया। सेकंड का मतलब होता है 1, जब 1 दिया गया तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, I²R। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न में क्या बताएगा, जरा दूरदृष्टिता दोष के संशोधन के लिए सहायक लेंस होता है। तो आपको पता होना चाहिए द्विफोकसी लेंस हमेशा सहायक होता है, यानी द्विफोकसी लेंस दूरदृष्टिता के दोष के लिए संशोधन के लिए सहायक होता है। अगला है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि 7 नंबर प्रश्न है। तो ये आपको यानी कि जहाँ से चित्र अच्छा दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे और पूरा दिखाई दे, इसमें सारों में दिखाई देता है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम होता है, इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 9 नंबर में क्या है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है तो NO2 बनता है। अगला है एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। ये भी बहुत प्यारा प्रश्न था। अम्लों में हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता तो कॉपर नहीं करता, Cu नहीं करता, डी ऑप्शन ये भी सही है। इसके बाद अगला नंबर 13 नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकारात्मक समूह पूछ रहा है। इसमें बहुत लोग गलतियाँ किए होंगे, इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला है उपभाग, आप देखेंगे सेक्शन जो है इनका 3rd सेक्शन देखेंगे, इसमें बता रखे हैं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी गैस होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होती है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अगला है मेंडल के किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे, यानी मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो मटर का पौधा था वो। अगला है कवक किस प्रकार का पोषक करता है। तो ये परपोषी होता है। अगला यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला है मछली के हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं। तो 2 कोष्ठक होते हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला है निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन करता है। अगला इसके बाद में अगला है मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है। तो इंसुलिन से की कमी से, यानी इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है मधुमेह। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, 19, मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन्स की। अगला 20 नंबर प्रश्न है, पुष्पों में नर जननांग को कहते हैं पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर, डी ऑप्शन सही है। अगला जो आगे का पेपर है मैं सॉल्व सहित दे दूंगा आपको, अगले वीडियो में मिलेगा। इसके लिए आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को आगे बढ़ाएं, प्यार दिखाएं अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।